बच्चा है, इसके जो पिताजी है वो ईंट वगैरह चिनाई का जो काम करते हैं, यानी मिस्त्री है। और इन्होंने अपना जो पेट का जो खर्चा वर्चा काट के और अपने बेटे को डॉक्टर बनाया है। और बहुत ही और इंस्पिरेशन ये स्टोरी है। पूरी जानकारी लेते हैं और कहाँ से क्या रहने वाले। नमस्कार, मैं ललित चरी, आप देख रहे हैं झुंझुनू हमारा। नमस्ते, क्या नाम है बेटा आपका? पंकज यादव। पंकज, कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं सिक्कर का रहने वाला, श्री माधव। अच्छा, किसने मोटिवेट किया आपको? क्योंकि बहुत टफ एग्ज़ाम होती है नीट की, उसको हासिल करना, क्योंकि एक बार तो पहले आपने इतनी मेहनत कर दी, फिर इतना बीच में टाइम चला गया, तो कौन सी रैंक आई है अभी आपके? मेरी 449 रैंक आई। जनरल में? हाँ। तो रैंक के बारे में कैसा लग रहा है अभी आपको? रैंक ठीक आई है। बढ़िया। मेहनत के हिसाब से आई है, फिर कोई लक बाई चांस? नहीं, मेहनत के हिसाब से। तो थोड़ी सी अपनी फैमिली के बारे में बताओ। पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करते हैं, कितने भाई बहन हो आप? मेरे एक बहन है, पिताजी कारीगर काम करते हैं, मकान बनाते हैं, और मदर हाउसवाइफ। अच्छा, तो यहाँ पर जो प्रिंस के अंदर आप कितने सालों से हो आप? प्रिंस में 1 साल। 1 साल से। कोचिंग सिलेक्शन से पहले बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है, तो किसी ने आपको सजेस्ट किया था या फिर आपका डिसीजन था प्रिंस के अंदर आने का? नहीं, हम मतलब पहले 11th में हमने फाउंडेशन किया, फिर 12th के अंदर ज़्यादा कुछ स्कूलिंग की हो पाई बस, तो उस हिसाब से फिर 12th के बाद सोचे कि मतलब अच्छी कोचिंग में जाना है, तो उस हिसाब से यहाँ पे आके देखा, डेमो क्लासेस ली, उसके बाद अच्छा लगा तो यहाँ पे एडमिशन ले लिया। क्या कुछ खास बातें लगी इस कोचिंग की आपको जो दूसरी कोचिंगों से हट के बनाती है इसको? इसमें मतलब डिसिप्लिन बहुत है बच्चों का, और जो डिसिप्लिन नहीं रखते उन बच्चों को यहाँ पे बहुत मुश्किल। अच्छा, डिसिप्लिन? हाँ। किस तरीके से रखते हैं डिसिप्लिन? मतलब हॉस्टल में भी सब बच्चों को पढ़ना है तो पढ़ना ही पड़ेगा उनको। जैसे 3 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे क्लास छूट गई, उसके बाद 4 बजे से अगर सेल्फ स्टडी है तो उनको जाना ही पड़ेगा, नहीं फिर घर पे फ़ोन कर दिया जाता है वार्डन ने। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि कुछ डाउट काउंटर वगैरह, मेट लैब वगैरह होती है, वो भी है क्या? हाँ, मॉड्यूल वगैरह बहुत बढ़िया है यहाँ के, और डाउट काउंटर रोज़ लगते हैं। और टेस्ट सीरीज़ वगैरह किस तरीके से करवाते हैं? टेस्ट सीरीज क्लासों के साथ में हर संडे होती है, और उसके बाद AITS के अंदर क्वेश्चन बहुत सारे मिलते हैं, हर रोज़ के टेस्ट होते हैं। उसके अलावा जो अच्छे बच्चे होते हैं उनके लिए एडिशनल टेस्ट भी लगाए जाते हैं। अच्छा, जो टेस्ट वगैरह सीरीज होती है उससे कुछ अपने को क्या कुछ फ़ायदा रहता है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो पढ़ने से ज़्यादा टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार अगर पढ़ लिया तो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें तो वहीं क्लियर हो जाती है, बाकी थ्योरी रटने की होती है वो क्वेश्चन वाइज हो जाती है। तो सिस्टर क्या करती हैं आपकी? सिस्टर अभी UPSC की तैयारी कर रही है। UPSC की तैयारी है। क्या कुछ रूटीन, आप हॉस्टल में रहते थे या फिर कैसे? हॉस्टल में रहता था। हॉस्टल में किस हाँ। तरीके से रूटीन रहता था आपका सुबह से शाम तक? रूटीन मतलब सुबह जल्दी उठ जाना, जैसे कितने 6 बजे उठ के आराम से 7 बजे के बाद में सेल्फ स्टडी में पहुंच जाते थे। फिर 7 बजे से 12 बजे तक सेल्फ स्टडी होती थी सुबह तक, फिर 12 से 2 बजे तक ब्रेक होता था, फिर 2 से 5 तक वापस सेल्फ स्टडी होती थी, फिर 5 बजे टी ब्रेक होता था। ये AITS के टाइम की सिस्टम। तो हॉस्टल में रहने का क्या कुछ फ़ायदा मिला आपको? हॉस्टल में रहने का ही फ़ायदा मिला है, क्योंकि मतलब यहाँ पे आने के बाद डिसिप्लिन ज़्यादा हो गया। अगर घर पे होता तो ऐसे होता है कि आज पढ़ लेते हैं, कल नहीं पढ़ रहे, तो उस हिसाब से इनकन्सिस्टेंसी हो जाती है। यहाँ पर और प्रॉपर मॉनिटरिंग थी, है ना? हाँ। कुछ चीज़ें मान लो कि कई बार डाउट्स वगैरह होते हैं तो वो भी तुरंत क्लियर हो जाते हैं ना? हाँ, तुरंत। तो वो चीज़ें फ़ायदेमंद रही आपके लिए, है ना? तो अभी जैसे कि रिज़ल्ट वगैरह आया आपका, तो सबसे पहले किसको बताया आपने? मतलब पहले तो साइट चली नहीं, 1 घंटे के बाद तो रिजल्ट मिला मेरे को। अच्छा, आज तो मतलब साइट नहीं चल रही थी तो उस टाइम पे तो काफ़ी नर्वस होंगे कि भाई अब आया है। क्या सोच रहे थे मन में? कुछ वीडियो देखे तो उनमें एक बच्चे का वीडियो देखा, उसमें 678 पे वो कोई 321 रैंक बता रहा था, तो मैंने सोचा कि अपने 672 है तो आ जाएगी 500 के आराम से, लेकिन फिर 449 आएगी तो बहुत खुशी हुई। कितने नंबर आए यहाँ पे? मेरे 672। 672। तो आप एग्जाम वगैरह देने के बाद में आपने कितना सोचा था कि कितने नंबर आएंगे आप? एग्ज़ाम देने के बाद मैंने कैलकुलेट किया तो प्रिंस के आंसर की किया था, एकदम एक्यूरेट आंसर की थी। तो उतने ही आए आपके? हाँ, फिक्स है। चलो बहुत बढ़िया। तो अभी कौन सी कॉलेज वगैरह आपको मिलने वाली है? अभी एम्स जोधपुर मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, अगर आपको एम्स मिलती है तो जो एम्स क्या कुछ खास रहता है वो उस कॉलेज के अंदर? एम्स नाम ही काफ़ी है, बाकी खास तो बहुत कुछ है ना। अच्छा, पिताजी है हमारे साथ में। और नमस्कार, सबसे पहले तो बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। तो एक चीज़ बताओ, थारा जो अपना ये बच्चा को है डॉक्टर बनना को सपनों की को थारो हो के आको हो नहीं मारो। थारो के हाँ, कद यो देखो सपनों आपने? शुरू से ही देखे हुए मैं तो नहीं पढ़ सका, मेरे माँ बाप गरीबी में थे, मेरे को नहीं पढ़ा सके। मैं 8वीं क्लास तक ही पढ़ा हूँ। अच्छा, लेकिन मेरा शुरू से सपना आया था, मैं तो नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे बेटे को पढ़ा के मैं कुछ बनाऊँगा।
ठीक क्या क्या करो आप? मैं कारीगर का काम करता हूँ, मजदूरी कारीगर। करता हूँ बस। क्या का कारीगर होते? मकान बनाने का काम मकान करता वगैरह मतलब थारा तो काम बहुत डिफिकल्ट हो है। हूँ। हाँ या एक तो मजदूर हो और एक कारीगर को धूप के अंदर काम करना पड़ा है, गर्मी हो सर्दी हो। हाँ इतनी मैंने कमाई भी को नहीं हुआ है, फिर भी थे बच्चा ने प्रिंस के अंदर और एडमिशन करवायो। क्या सोची? मजदूरी करके भी अपने बेटे को कुछ बना देंगे ना, तो धन वही मानते हैं अपन। अगर औलाद को कुछ अपन ने बना दिया है, मजदूरी करके उसको ला के रख देंगे, वो पैसा धन नहीं है, वो तो कभी भी चला जाएगा। लेकिन ये धन है, बिल्कुल बिल्कुल। ये सोच के ही मैंने पढ़ा है। तो कहते बच्चों कितनी देर पढ़ते हो घर पर, या मान लो कि शुरू के अंदर कोचिंग आने के बाद में हॉस्टल में आना थान को नहीं, लेकिन 20 से पहले क्या तरीके से पढ़ाई वगैरह रहती है? नहीं भी तरीका से पहले भी शुरू से ही टॉप रहा है बच्चा, अच्छा। ऐसे नहीं है। 10वीं क्लास में भी बढ़िया परसेंटेज बनाई इसने, 12वीं में भी बनाई। तो पैसे लगाने का भी मन करता है उस बच्चे पे, ये पड़ जाएगा। पिटाई वगैरह भी करी थे? नहीं, जिंदगी में नहीं है, जिंदगी में। तो यहाँ पे प्रिंस के अंदर डालने का जो ख्याल है वो किसका है? प्रिंस में डालने का तो इसमें एक तो मोबाइल नहीं रखते हैं। अच्छा, मोबाइल। हाँ, ये सुन के मैंने डाला कि यहाँ बच्चा अपने पढ़ाई में ही ध्यान देगा, मोबाइल से इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं देगा। अच्छा। ये सोच के मैंने प्रिंस में डाला और उसका मेरे को फ़ायदा भी मिला और बढ़िया रिजल्ट दिया बच्चे ने। तो आप जो आपके हिसाब से मोबाइल कितना इम्पोर्टेंट है? मोबाइल, अपने बच्चे को मोबाइल नहीं देना चाहिए। जब वो पढ़ रहा है तो उसको बच्चे को मोबाइल क्यों चाहिए? बिल्कुल। काय में काम जाता है, वो कौन सी फैक्ट्री चला रहा है, उसको पढ़ना है। हाँ सही है, दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। हाँ, तो आप बताओ कि भाई मोबाइल की कभी मन में नहीं आया क्या कि सभी के हाथ में आजकल तो 2 साल का बच्चा होता है वो भी मोबाइल की डिमांड करता है? आपके मन में नहीं आई क्या? मन में आई थी, अभी कसर निकल रही है, मोबाइल के आराम चला रहे निकल जाएगी क्या? अच्छा। रीनीट 2026 में पीसीपी प्रिंस के होनहारों ने फिर से सफलता का लोहा मनवा दिया है। हमारा टॉपर बच्चा सौरभ अग्रवाल डबल डिजिट ऑल इंडिया ओवरऑल रैंक 87, 23 लाख बच्चों में टॉपर बच्चों में शामिल हुआ है। इसी तरीके से नैतिक सिंगल 155, मुकुल 306, पीयूष अय्यर 312, रिजवान रिजवी 324, प्रदीप कुमार 333, प्रियांशु सैनी 337, पंकज सैनी 338, रोहित सरवण यादव 428, पंकज यादव 449। 10 बच्चे ऑल इंडिया टॉप 500 में हैं। हजारों की संख्या में बच्चे गवर्नमेंट एमबीबीएस में रीनीट 2026 के माध्यम से सफल हो रहे हैं। गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए, पीसीबी प्रिंस के लिए ये उपलब्धि एक माइलस्टोन है और लगातार ऐसी यात्राएं और भी बेहतर यात्राएं लगातार चलती रहेंगी। कुछ जो पेरेंट्स है वो कंफ्यूज होते हैं, तो उनको प्रिंस के अंदर क्या कुछ एडिशनल मिलता है कि उनको यहाँ पर आना चाहिए? देखो, पेरेंट्स को मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि प्रिंस में वो सब कुछ है जो एक बच्चे को ऑल इंडिया रैंकर बनने के लिए चाहिए, एक बच्चे को सिलेक्शन के लिए चाहिए, वो सब कुछ है। चाहे एनवायरनमेंट की बात हो, टॉप फैकल्टीज़ की बात हो, बच्चे की केयर की बात हो, डिसिप्लिन की बात हो, स्टडी मटेरियल की बात हो, डाउट काउंटर्स की बात हो, ये सब चीज़ें प्रिंस में उपलब्ध हैं। आपका बच्चा अगर प्रिंस के सिस्टम में डलकर पढ़ाई करता है तो वो ऑल इंडिया रैंकर बन सकता है। कुछ एक बच्चों का जैसे नंबर नहीं आया तो उनको सर क्या बोलना चाहेंगे? 561 से ऊपर वाले राजस्थान के जनरल ओबीसी के बच्चे जाएं, मौज करें, मिठाई बांटें, दुकानों में मिठाई खाली कर दें। जो नीचे हैं उनको नेवर 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 गिव अप, ट्राई फिर से करें, आप सफल होंगे। जो 3 बार दे चुके हैं, 4 बार दे चुके हैं, फिर भी नज़दीक नहीं है, उनको कहना चाहूँगा कि प्लान बी में जाएं। नीट ही दुनिया नहीं है, नीट ही सब कुछ नहीं है। कई बार प्लान बी और सी में जाने वाले बच्चे भी भविष्य में नीट से भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। इसलिए अगर आप 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट ले चुके हैं फिर सक्सेस नहीं है तो छोड़ दीजिए इस दुनिया को और नई दुनिया को अपना लीजिए। कैसा लगा आपका वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।